अध्यक्ष जी, ये क्या चूंकि आप एनडीए के हिस्सा हैं तो इस वजह से आपकी राजनीतिक मजबूरी है इस बिल के साथ खड़ा रहना, या वाकई आपको लगता है कि ये मुसलमानों के हित में है? ये सवाल देखो, इसको केवल किसी जमात या संगठन के रूप में मत देखिए। ये ऐसी चीजें थी देश के अंदर में जिसको छुआ नहीं गया था। कभी इसकी जरूरत लोग समझते नहीं थे और एक व्यवस्था ऐसे ही चली आ रही थी। आज व्यवस्था में भागीदारी की बात कर रहे हैं हम लोग, भागीदारी की बात कर रहे हैं। बेसिकली पहल है कि भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो और एक कॉमन लोग, एक साधारण समाज के, उसी समाज के लोगों की हिस्सेदारी वहां बढ़े। ये बात है, महिलाओं की भागीदारी बढ़े और न्यायिक रूप से चीजें पूरी प्रक्रिया के अंदर रहे। यही कहा जा रहा है कि कोई भी एक छोटा से छोटा काम एक नियम और कानून के अंदर में है तो इतनी स्वतंत्रता ना हो लोगों में कि वो कोई भी संस्था निरंकुश रूप से आगे बढ़े। उसके ऊपर एक सिकंजा तो होना ही चाहिए ताकि कोई भी कभी भी कोई गलत हो सही हो ये निर्णय करने का हक लोगों को मिले। सुधीर जी, आदिवासियों के शोभा यात्रा पर हमला होता है, होली मिलन पर हमला होता है, मंगला जुलूस पर हमला होता है, ये परिस्थितियां किस तरफ जा रही है? ये हेमंत जी से पूछना चाहिए कि इन परिस्थितियां किधर जा रही है। जब शोभा यात्रा पर हमला हो रहा है, शोभा यात्रा को रोका जा रहा है, जो परिस्थिति आप बोल रहे हैं इसका मूल जवाबदेह कौन है? सरकार है और हेमंत जी है। हेमंत जी को जवाब देना चाहिए, गृह मंत्रालय भी उन्हीं का। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार पूरी तरीके से, हम अगर कहेंगे कि पूर्ण रूप से फेल है, आप इसको मानेंगे नहीं। मैंने कहा है कि अनियंत्रित है, किसी का किसी काबू नहीं। शहर में हत्या 2 दिन लगातार आपने देख लिया, आपने इसको देखा है तो उस पर लोगों का आक्रोश को भी आपने देखा है। तो जवाबदेह एक किससे कहा जाए? एक जवाबदेह सरकार से कहा जाएगा कि सरकार जवाबदेही ले, इस तरह की घटना न घटे। ऐसी जवाबदेही सरकार कभी सामने आकर तो करती नहीं है। हालांकि मार्च महीने में ही अपराध मुक्त झारखंड की बात करी, अपराध मुक्त झारखंड की बात करी जा रही थी मार्च महीने में। भाई, जिसने कहा उनसे पूछो। मैं मीडिया भाई से मेरा आग्रह करूंगा, हमारे डीजीपी साहब कुछ बोलते हैं, मेरे सीएम साहब कुछ बोलते हैं, मंत्री राज के कुछ बोल रहे हैं। अगर उनके बातों में दम है, वो बात अगर लोगों को आश्वस्त करने के लिए दे रहे हैं तो ये प्रश्न उन्हीं को बनता है, और इसकी जवाब उनसे लेनी चाहिए। सुधीर जी, हाल ही में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। आपका नजरिया क्या है इस मुलाकात को लेकर? हालांकि ये कहा गया कि औपचारिक मुलाकात है, लगभग 2.5 घंटे ये मुलाकात चली है। मैं देश के एक प्रमुख उद्योगपति का देश की राजधानी में आगमन होता है, अचानक ही आगमन होता है, मुख्यमंत्री के साथ समय बिताते हैं और निश्चित रूप से जब उनका आगमन हो रहा है तो मैं और मेरे राज्य की जनता आशावादी उम्मीद करते हैं राज्य के अंदर में कोई बड़ा उद्योग यहाँ के लोगों के लिए सृजन हो आने वाला है, या कोई तो काम के लिए कोई पहल करने के लिए आए होंगे। लेकिन ये प्रथम बार मैंने देखा, हम लोगों ने भी राज्य के अंदर में उद्योगपतियों का आना, उनके साथ संवाद, उनके साथ एमओयू, ये काल को देखा है। इस सरकार ने भी प्रारंभ में रोड शो कई किए। इस उद्योगपति जो हमारे अदानी जी आए और चले गए, मुख्यमंत्री से बात हुई। कभी भी मुख्यमंत्री का कोई भी मीटिंग इंडिविजुअली हो नहीं सकता है। जब एक देश के प्रमुख उद्योगपति के साथ मुख्यमंत्री मिल रहे हैं तो ये बातें सार्वजनिक होनी चाहिए कि मैंने इस संदर्भ में, इस विषय के साथ आज हमने मीटिंग की है और इसे राज्य के लिए मैं ये काम करने जा रहा हूँ। उधर से भी आना चाहिए, इधर से आना चाहिए। प्रथम बार इस तरह का बैठक हुआ जिसका कोई फीडबैक अभी तक सामने आया नहीं कि किन मुद्दों के साथ उनके साथ चर्चा हुई या बात हुई। लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो रही है देव जी। 1100 ऐसे खटारा वाहन है पुलिस के पास जो 15 साल पुराना हो गए हैं, उसी भी व्यवस्था राज्य की चल रही है। तो इस पर बात अभी तक सरकार की ओर से नहीं की जा रही है। भाई, कभी सरकार के और खासकर पुलिस डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री से इस बात रखना चाहिए कि मुझे मेरे अंतरिम संसाधन का अभाव के कारण लॉ एंड ऑर्डर हम पूरा नहीं कर पा रहे। ये बात तो वो कहते ही नहीं है। वो तो पूरा दावा करते हैं कि मैं इतने दिन के अंदर सब चीज ठीक कर दूंगा, कोई शिकायत नहीं आने दूंगा। इस पोर्टल पर आप शिकायत दर्ज करिए, आपका निष्पादन हो जाएगा। सुधीर जी, एक आखिरी सवाल, सामने रामनवमी है तो क्या कोई आशंका है आप लोग को कि किसी तरह की परिस्थितियां उस त्योहार में भी उत्पन्न होगी? भाई, रोज दिन ऐसी घटनाएं घट रही है। पूर्वा जुलूस जो रामनवमी का निकलता है उसको रोकने का प्रयास होता है। कहीं इस तरह की घटनाएं रोज हो रही है तो ये तो पुलिस का दायित्व बनता है। केवल एक जनरल एक ब्लॉक स्तर पर एक बैठक, जिला स्तर पर एक बैठक सार्वजनिक रूप से कर देने मात्र से चीजें रुकेंगी नहीं। उपद्रवी जो है उनके खिलाफ में कठोर होना पड़ेगा। परिस्थिति और नियम सबके लिए बराबर बनाने पड़ेंगे और उसी नियम के तहत काम करना पड़ेगा, तब जाके लॉ एंड ऑर्डर का आप देख पाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर की सरकार
अपना दावा बोल सकती है। इसलिए मेरा आग्रह है, क्योंकि अंततः सरकार की क्षति नहीं होती है, आम पब्लिक की क्षति होती है। आम लोग कोई ना कोई परिवार का कोई बेटा या बेटी खो जाता है। इसलिए मेरा आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि आने वाले समय एक बड़ा त्योहार होने वाला है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ध्यान दिया जाए, चौकसी बढ़ाई जाए और बेहतर रूप से उसका संचालन किया जाए, ये मेरा आग्रह रहेगा। सीरम टोली फ्लाईओवर का जो विवाद है उसको किस रूप से देख रहे हैं? ये हल सरकार का काम है। अभी इतना सरना उत्सव का शोभा यात्रा निकला, वो पूरे रांची में आज तक ऐतिहासिक स्थल है। पूरे रांची का सामना झंडा वहीं पर जाके पहले गाड़ा जाता है, फिर यात्रा में लोग निकलते हैं। तो उस जगह को सुरक्षित और संरक्षित रखना किसका काम है? यही सरकार तो इन जगहों को संरक्षित रखने की बात करती है। आज वही खड़ा होकर जो लोग उनके संरक्षण में खड़े हैं उन्हें गुंडा बोल के संबोधित कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा के इशारे पे ये सारी चीजें की जा रही है। आप अपने इशारे पे राज चला रहे हैं ना, तो ये कर दीजिए ना अपने लोगों में, अपने लोगों को और वहां लाइए और अपने लोगों के बारे में, लोगों का व्यवहार कैसा हो गया, किस रूप से आपके अधिकृत लीडर के बारे में लोगों ने किया। आप गए तो हेमंत जी गो बैक के नारे वहां पर लगे, तो इन चीजों को संभालना भी तो आपका काम है। Thank you.